नमस्कार बच्चों, एसके पीसीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। यूपी पीसीएस 2022 के लिए कुछ प्रश्न हमने बनाए हैं। आप इनको सॉल्व करें और देखें क्या स्थिति है। लगभग 50 प्रश्न हैं, सभी क्षेत्रों से हैं और यूपी पीसीएस प्री 2022 में संभावित हैं। इनमें से कुछ ना कुछ आ सकता है, तो इनको सॉल्व कर देखें। चलें शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखें, विश्व का प्रमुख गेहूं उत्पादक स्टेपी क्षेत्र अवस्थित है। तो स्टेपी क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? ऑप्शंस हैं रूस, ऑस्ट्रेलिया, यूक्रेन या जर्मनी। क्या होगा सही उत्तर? राइट आंसर हो जाएगा यूक्रेन, जहाँ पर अभी रूस ने हमला कर रखा है। तो यूक्रेन में ही स्टेपी क्षेत्र है और इसी स्टेपी क्षेत्र को विश्व का अन्न भंडार भी कहते हैं, या रोटी की डलिया भी इसी को माना जाता है। तो विश्व की रोटी की डलिया, ठीक है, विश्व की रोटी की डलिया, या फिर कहें विश्व का अन्न भंडार। कौन सा क्षेत्र? स्टेपी क्षेत्र कहलाता है। और यहाँ पर गेहूं प्रमुख रूप से उत्पन्न होता है और ये कहाँ पर है? यूक्रेन में है। दूसरा प्रश्न देखें, निम्न में से यूरोप की वह कौन सी नदी है जो 5 राजधानियों से गुजरती हुई काला सागर में गिरती है? तो यूरोप की कौन सी नदी जो 5 राजधानियों से होकर गुजरती है और काला सागर में गिर जाती है? ऑप्शंस हैं डेन्यूब, यूराल, वोल्गा या सीन। क्या सही उत्तर होगा? राइट आंसर हो जाएगा डेन्यूब। तो डेन्यूब यूरोप की ऐसी नदी है जो काला सागर में गिरती है और गिरने से पहले ये 5 देशों की राजधानियों से होकर गुजरती है। वो राजधानियाँ कौन कौन सी हैं? एक राजधानी है वियना। किसकी राजधानी है वियना? ऑस्ट्रिया की। तो एक ऑस्ट्रिया से गुजरती है। दूसरी राजधानी है ब्रातिस्लावा। बताएं किसकी राजधानी है ब्रातिस्लावा? कंट्री का नाम क्या होगा? ब्रातिस्लावा राजधानी है चेकोस्लोवाकिया की। और बेलग्रेड, बेलग्रेड किसकी राजधानी है? सर्बिया की। बुडापेस्ट, बुडापेस्ट किसकी है? हंगरी की। और बुखारेस्ट, बुखारेस्ट राजधानी है रोमानिया की। तो इन 5 राजधानियों से गुजरती है वियना, ब्रातिस्लावा, बेलग्रेड, बुडापेस्ट और बुखारेस्ट। तो 5 राजधानियों से होती हुई और किस सागर में गिर जाती है? काला सागर। ये वही सागर है जो अभी युद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन के मध्य। रूस का जो गश्ती जहाज है वो इसी काला सागर में यूक्रेन द्वारा मिसाइल दागने पर डूब गया है। इन नदियों के जो शेष नदी बची हैं, यूराल नदी और वोल्गा नदी, इनके विषय में भी ध्यान रखेंगे। यूराल और वोल्गा, ये दोनों नदियां जो हैं, विश्व की सबसे खारी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। तो कैस्पियन सागर में ये दोनों नदियां गिरती हैं। कौन सी? यूराल और वोल्गा नदी। और कैस्पियन सागर में किधर से गिरती हैं? ये गिरती हैं नॉर्थ की तरफ से। इसीलिए प्रश्न बनता है कि कैस्पियन सागर का उत्तरी भाग कम खारा है जबकि दक्षिणी भाग अधिक खारा है। तो उत्तरी भाग कम खारा है, उसकी वजह क्या है? यूराल और वोल्गा जो मीठे पानी की नदियां हैं वो कैस्पियन सागर में किधर गिरती हैं? उत्तर की तरफ अपना जल गिराती हैं। इसीलिए उत्तर में जो कैस्पियन सागर है वो कम खारा है और दक्षिण में अधिक खारा है।
और विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी कहलाती है? तो वो कैस्पियन सागर ही कहलाता है। सीन नदी के विषय में भी ध्यान रखेंगे। सीन जो है पेरिस यानी फ्रांस की राजधानी पेरिस सीन नदी के किनारे ही है, और सीन नदी जो है वो किस में गिरती है? तो ये गिरती है इंग्लिश चैनल में। इसमें इंग्लिश चैनल में अपना जल गिराती है। तो आपको चारों नदियों के विषय में ज्ञान हो गया। डेन्यूब किस में गिरती है? काला सागर में। यूराल और वोल्गा गिरती हैं सबसे खारे पानी की झील कौन सी? कैस्पियन सागर में। और इंग्लिश चैनल में कौन सी गिरती है? सीन नदी गिरती है। तीसरा प्रश्न देखें, जिब्राल्टर जल संधि निम्न में से किसे जोड़ती है? ऑप्शंस हैं अटलांटिक और भूमध्य सागर को, अटलांटिक और प्रशांत महासागर को, भूमध्य और लाल सागर को, या फिर भूमध्य और प्रशांत महासागर को। तो किसको जोड़ती है जिब्राल्टर जल संधि? जिब्राल्टर जल संधि जोड़ती है अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। चावल को ज़्यादा धोने या उस पर पॉलिश करने से ऊपरी परत में मौजूद कौन सा विटामिन समाप्त हो जाता है? ऑप्शन से B1, B3, B7 या A। क्या होगा राइट आंसर? तो चावल को ज़्यादा धोने या पॉलिश करने से ऊपरी परत में मौजूद विटामिन होता है B1। कौन सा होता है? B1, जिसका रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। तो ये जो है समाप्त हो जाता है। वैसे जो गोल्डन कलर के जो चावल आते हैं, गोल्डन कलर के चावल, उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। या जितने भी येलो कलर के फ्लेवर होते हैं, जैसे पपीता हो गया, पका हुआ आम हो गया, तो उन सब में क्या होता है? विटामिन ए पाया जाता है। कौन सा बाल्टिक देश नहीं है? तो इनमें से कौन सा बाल्टिक देश नहीं है? चार ऑप्शंस दिए हैं, लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया और मैसिडोनिया। तो इसमें से बाल्टिक देश कौन सा नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा डी, मैसिडोनिया जो है वो बाल्टिक देश नहीं है, जबकि लिथुआनिया, लाटविया और एस्टोनिया बाल्टिक देश कहलाते हैं। छठा प्रश्न देखें, सुमेलित करना है। एक तरफ बांध है और दूसरी तरफ नदी है। मैथन बांध बाराकर नदी, पंचेत बांध दामोदर नदी, थीन बांध रावी नदी और पोंग बांध व्यास नदी। नीचे यहाँ पर कूट दिया गया है, तो करें मिलान, कौन सा ठीक होगा? मैथन बांध बाराकर नदी पर ही है, झारखंड की नदी है। पंचेत बांध दामोदर नदी पर है, ये भी झारखंड में। थीन बांध रावी नदी पर जम्मू कश्मीर में, और पोंग बांध व्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में। तो ये चारों क्रम सही दिए गए हैं, 1, 2, 3, 4, यही इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें, सुमेलित कीजिए। एक तरफ जनजाति है और दूसरी तरफ देश का नाम है। तो कौन सी जनजाति किस देश में रहती है? अंगामी नागालैंड, बद्दू सहारा, किर्गिज मध्य एशिया और पिग्मी कांगो बेसिन। यहाँ कूट दिया गया है, सही उत्तर क्या होगा? मिलान कीजिए। देखें, अंगामी जनजाति नागालैंड में रहती है, बद्दू जनजाति सहारा में रहती है, किर्गिज जनजाति मध्य एशिया में रहती है और पिग्मी जनजाति कांगो बेसिन में रहती है। तो 1, 2, 3, 4 यही सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 8वां प्रश्न देखें, इसको भी मिलान करना है। सीमा पर स्थित पर्वत हैं और देश हैं। किन देशों की सीमाओं पर स्थित पर्वत है? वासगेज पर्वत फ्रांस व जर्मनी, जूरा पर्वत फ्रांस व स्विट्जरलैंड, आल्प्स पर्वत फ्रांस व इटली, पेरिनीज पर्वत फ्रांस व स्पेन। तो क्या सही उत्तर होगा? फ्रांस और जूरा पर्वत
फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड के मध्य है, आल्प्स पर्वत फ्रांस और इटली के मध्य है, और पिरेनीज पर्वत फ्रांस और स्पेन के बीच है। तो ये सारे क्रम सही दिए गए हैं, इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा ए। 1 2 3 4। इसको भी सुमेलित करना है, मिलान करना है। एक तरफ देश दिए हैं, दूसरी तरफ मुद्रा दी गई है, तो मिलान करें। पोलैंड नई जलोटी, क्रोएशिया टूना, बुल्गारिया लेव और मोल्डोवा ल्यू। तो क्या सही उत्तर होगा? देखें, पोलैंड की जो मुद्रा चलती है वो नई जलोटी चलती है। क्रोएशिया में कौन सी मुद्रा चलती है? कुना चलती है। बुल्गारिया में लेव और मोल्डोवा में ल्यू करेंसी चलती है। इसका मतलब 1 2 3 4 यही उसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखें, विश्व की सबसे अधिक विश्वासघाती नदी कौन सी है? ऑप्शंस हैं हुगली, कोसी, दामोदर या पेरियार। प्रश्न क्या है? विश्व की सबसे अधिक विश्वासघाती नदी है। राइट आंसर हो जाएगा हुगली। 11वां प्रश्न देखें, निम्न में कौन एक सुमेलित नहीं है? एक तरफ स्थान दिए हैं और दूसरी तरफ स्थानांतरित कृषि दी गई है। आपको बताना है इनमें कौन सुमेलित नहीं है। ओडिशा में पामादाबी, ये बात सही है। ओडिशा में जो है पामादाबी स्थानांतरित कृषि होती है। झारखंड में कुरवा स्थानांतरित कृषि होती है। आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित कृषि को कहते हैं पोडू, और मध्य प्रदेश में खिल नहीं होती है, ये गलत है। मध्य प्रदेश में क्या कहते हैं? बेवार, बेवार या फिर दहिया। बेवार या दहिया झूम कृषि जो है या स्थानांतरित कृषि कहाँ होती है? मध्य प्रदेश में, दामोदर में पोडू, झारखंड में कुरवा और उड़ीसा में पामादाबी। अगला प्रश्न देखें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2022-23 में सभी गांवों को इंटरनेट से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। तो बजट में सभी गांवों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देने या फिर इंटरनेट से जोड़ने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? ऑप्शन हैं 2022 तक, 2023 तक, 2024 तक या 2025 तक। तो राइट आंसर हो जाएगा 2025 तक रखा गया है। वन क्लास वन चैनल की सोच को आगे बढ़ाते हुए अब कितने टीवी चैनल शुरू करने का प्रावधान किया गया है? ऑप्शंस हैं 200, 300, 150 या 12। क्या होगा सही उत्तर? राइट आंसर हो जाएगा 200। पहले कितने टीवी चैनल थे? 12 थे, जिनको बढ़ाकर कितना किया जा रहा है? 200 किया जा रहा है, क्योंकि कोरोना महामारी के आने की वजह से अभी भी जो अर्थव्यवस्था है या शिक्षा व्यवस्था है वो पटरी पर नहीं आ पाई है। तो ऐसे में ऑनलाइन पढ़ाई और उसके लिए कितने टीवी चैनल शुरू होंगे? 200 होंगे। अगला प्रश्न देखें, भारतीय केंद्रीय बजट 2022-23 में अगले 3 वर्षों में कितनी नई वंदे भारत ट्रेनें शुरू करने का प्रावधान है? ऑप्शंस हैं 100, 300, 400 या फिर 500। तो कितनी नई वंदे भारत ट्रेनें चलाने की बात कही गई है? तो वो चलाई जाएंगी 400। 15वां प्रश्न देखें, बजट 2022-23 में सरकार ने एमएसपी पर गेहूं और धान की खरीद के लिए कितने लाख करोड़ रुपए भुगतान करने का लक्ष्य रखा है? या केंद्र सरकार एमएसपी पर गेहूं और धान की खरीद के लिए कितने लाख करोड़ रुपए देगी? ऑप्शन है 2.37 लाख करोड़, 39.45 लाख करोड़, 1.63 लाख करोड़ या फिर 17.4 लाख करोड़। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें?
सही उत्तर हो जाएगा 2.37 लाख करोड़ की बात कही गई है। अगला प्रश्न देखें, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? इसको ध्यान रखिएगा, प्रश्न क्या पूछा है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? कृषि मूल्य आयोग 1965 सही है। किसान बही योजना 1992 बिल्कुल सही है। काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977 में शुरू हुआ, सही है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 1985 में शुरू नहीं हुई है, ये गलत है। जो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना है वो कब शुरू हुई है? 1999 में हुई है और 1985 में शुरू हुई है फसल बीमा योजना। फसल बीमा योजना। तो इस हिसाब से राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ परियोजना अर्थात पहल केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा कब शुरू की गई है? 2015 में, 2010 में, 2020 में या 1985 में? क्या होगा राइट आंसर? तो सही उत्तर हो जाएगा 2015 में शुरू की है। 18वां प्रश्न देखें, निम्न को सुमेलित कीजिए। मिलान करना है, एक तरफ समिति है और दूसरी तरफ उनका कार्यक्षेत्र है और फिर कूट में सही उत्तर बताना है। वैद्यनाथ समिति वस्त्र, सत्यम समिति सिंचाई, लिब्राहन आयोग बाबरी मस्जिद और मीरा सेठ समिति हथकरघा। तो मिलान करें, सही क्या होगा इसमें? ये 1 मान लें, ये 2 माने, ये 3 और ये 4 है। तो वैद्यनाथ समिति है सिंचाई से संबंधित और सत्यम समिति है वस्त्रों से संबंधित। तो ए का 2 और बी का 1, ए का 2 और बी का 1 हो गया। लिब्राहन आयोग बाबरी मस्जिद से है और मीरा सेठ समिति हथकरघा उद्योग से। तो सी का 3, लेकिन यहाँ पर सी का 3 नहीं है, इसलिए ये गलत ऑप्शन है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 और यहाँ हो जाएगा 4। इस हिसाब से ये राइट आंसर होगा डी। 19वां प्रश्न देखें, त्रिशंकु संसद यानी हंग पार्लियामेंट से तात्पर्य है। किसको कहते हैं त्रिशंकु संसद? ऑप्शंस हैं, संसद में 2 दलों का बहुमत है, संसद में 1 दल का बहुमत है, संसद में 3 दलों का बहुमत है या संसद में किसी दल का बहुमत नहीं है। राइट आंसर क्या होगा? त्रिशंकु संसद हंग पार्लियामेंट से तात्पर्य है संसद में किसी दल का विशेष बहुमत नहीं है, यही होती है हंग पार्लियामेंट। अगला प्रश्न देखें, राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन श्वास है, ये किसने कहा था कथन? ऑप्शन से बाल गंगाधर तिलक, अरविंदो घोष, विपिन चंद्र पाल या महात्मा गांधी। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन श्वास है, ये कहने वाले थे अरविंदो घोष। अगला प्रश्न देखें, संविधान के किस संशोधन में लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी? ऑप्शन हैं 31वां संशोधन, 35वां, 42वां या फिर 45वें संशोधन से। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा ए, 31वें संविधान संशोधन से जो है वो लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर कितनी कर दी थी? 545 कर दी गई थी। 22वां प्रश्न देखें, भारतीय संविधान को अर्धसंघी या संघात्मक कम एकात्मक अधिक मानते हैं? ऑप्शन हैं प्रोफेसर वियर, प्रोफेसर जेनिंग्स, अरस्तु या प्लेटो। तो इनमें से कौन है जो भारतीय संविधान को अर्धसंघी या अर्धसंघात्मक कम एकात्मक अधिक मानता है? राइट आंसर हो जाएगा प्रोफेसर वियर कहते हैं।
अगला प्रश्न देखें, भारतीय संविधान एक संघात्मक संविधान है जिसमें केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। यह कथन किसका है? प्रोफेसर वियर, प्रोफेसर जेनिंग्स, अरस्तु या प्लेटो? तो ये कथन है प्रोफेसर जेनिंग्स का। 24वां प्रश्न देखें, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति संविधान के अंतर्गत किस अनुच्छेद में दी गई है? ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 13, 14, 19 या 21। तो इनमें से किस आर्टिकल में संविधान संशोधन के अंतर्गत प्रक्रिया दी गई है? राइट आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 13। 25वां प्रश्न देखें, आंध्र प्रदेश राज्य या तेलंगाना राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद हैं 37 घ, अनुच्छेद हैं ए 371 ख, बी 371 ख, सी 371 च और डी 371 का। तो विशेष उपबंध किस अनुच्छेद में वर्णित है? राइट आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 331 घ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।